डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताएंगे। आपको बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो WH सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो लेट अस सी, चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस passive voice of future perfect tense, यहाँ ब्रैकेट पे लिख देना है WH sentences, WH sentences, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो WH सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा ये आपको हम बताएंगे। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान इस टेंस का हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ सब्जेक्ट डिफरेंट्स हैं, जिन सब्जेक्ट हैं आई है, वी, यू, दे, PN प्लूरल नाउन यानी बॉयज, SN सिंगुलर नाउन यानी बॉय, ही, शी, नेम। तो एक एक सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे और तब आपको हम पैसिव वॉइस बना के बताएंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे WH सेंटेंस का, तब उसका पैसिव वॉइस आपको बताएंगे। और हिंदी मीनिंग के साथ आपको एक्टिव वॉइस की भी हिंदी बताएंगे और पैसिव वॉइस जो बनाना हम आपको सिखाएंगे उसकी भी आपको हम हिंदी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH सेंटेंस को लेते हैं एक्टिव वॉइस में, इसी का तो पैसिव वॉइस बनेगा। आई सब्जेक्ट के साथ हम इसको सेंटेंस को लेने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। Why will I have eaten a mango? ये भी है प्लस WH। Why will I have eaten a mango? ये WH सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में है। ए भी का अर्थ है ये से एक्टिव, भी से वॉइस, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में। इसी का पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये आपको हम बताएंगे। अब तो क्लियर है। तो सबसे पहले इसकी हिंदी देखिए, तब पैसिव वॉइस बताएंगे। इसकी हिंदी हो गई, मैंने एक आम क्यों खाया होगा, ये इसकी हिंदी। या आप ये कह सकते हैं कि मैं एक आम क्यों खा चुका होगा, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बहरहाल आप ये भी लिखिए, मैंने एक आम क्यों खाया होगा।
तो ये इसकी हिंदी है। अब इसका पीवी देखिए, पैसिव वॉइस। पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस, ई से पैसिव, वी से वॉइस। इसका पैसिव वॉइस होगा आई विल, आई विल। इस भाई विल को यहाँ रखिए, तब ए मैंगो को रखिए। आई विल ए मैंगो। अब इस हैव को रखिए, हैव, और इसमें बीन लगा दी, हैव बीन ईटन बाय मी। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। आई जो है पैसिव वॉइस में मी में चेंज हो जाता है। आई विल ए मैंगो हैव बीन ईटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस हुआ। बड़ा इत्मीनान से समझिए, हम भी आपको कायदे से ठहर ठहर के बता रहे हैं, आप भी ध्यान से समझिए, इंशाल्लाह जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। वाई विल ए मैंगो हैव बीन ईटन बाय मी, यही पैसिव होगा। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी मेरे द्वारा क्यों एक आम खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। मेरे द्वारा क्यों ये काम खाया गया होगा, या आप ये कह सकते हैं कि मेरे द्वारा ये काम क्यों खाया गया होगा, एक ही चीज है। शब्दों के हेर फेर से मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होता। मेरे द्वारा क्यों एक आम खाया गया होगा, मेरे द्वारा क्यों एक आम खाया गया होगा, लिख दीजिए। यहाँ ये गड़बड़ हो गया, गया होगा, गया होगा यानी खाया जा चुका होगा। तो मेरे द्वारा क्यों एक आम खाया गया होगा, या लिखिए मेरे द्वारा एक आम क्यों को यहाँ लिख दीजिए, खाया गया होगा, एक ही चीज है। तो ये पैसिव वॉइस की हिंदी। अब तो क्लियर होगा मामला आपका। तो ये हमने आपको आई सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके पैसिव वॉइस बनाना बताया। अब चलिए वी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। वी को आई विल we have eaten mangoes। ये भी एक्टिव वॉइस तो होगा ही, प्लस WH है, ये तो आप समझ रहे। I will we have eaten mangoes, इसकी हिंदी होगी हम आमों को आमों इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ मैंगोज है, इसलिए आमों लिख रहे हैं। हम आमों को क्यों खाए होंगे, ये हिंदी है, हम आमों को क्यों खाए होंगे। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, why will mangoes have been eaten by us। ये वी का पैसिव वॉइस में अस बन जाता है, पैसिव वॉइस में वी को अस में बदल दिया जाता है। तो आई विल मैंगोज हैव बीन ईटन बाय अस, ये पैसिव वॉइस है। और इसकी हिंदी बनेगी हमारे द्वारा क्यों
आमों को खाया गया होगा। हमारे द्वारा क्यों आमों को खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। तो बच्चों, हमने आपको ये वी सब्जेक्ट के साथ पैसिव बनाना बताया। अब चलिए हम यू को प्रयोग करते हैं, यू के साथ पैसिव बनाते हैं, मैंने यू को यूज कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में, WH सेंटेंस के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तब आपको पैसिव वॉइस बना के आपको हम बताएंगे। यू को देखिए, ध्यान से देखिए। Why will you have eaten a mango? Why will you have eaten a mango? ये यू को यूज कर रहे हैं हम, ये एक्टिव वॉइस है, प्लस WH तो बाहर है। इसकी हिंदी होगी, तुम एक आम क्यों खाए होगे। ये हिंदी है। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, वाई विल ए मैंगो, वाई विल ए मैंगो हैव बीन ईटेन बाय यू। ये पैसिव वॉइस हो गया। Why will a mango have been eaten by you? और इस पैसिव वॉइस की हिंदी हो जाएगी, तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों खाया गया होगा। तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, यानी पैसिव वॉइस बताया। अब चलिए दे को हम प्रयोग करते हैं। व्हाई विल दे, व्हाई विल दे हैव ईटेन मैंगोज। ये भी एक्टिव वॉइस तो होगा ही, प्लस WH है, ये तो आप जान ही रहे। Why will they have eaten mangoes? इसकी हिंदी होगी, वे आमों को क्यों खाए होंगे। वे आमों को क्यों खाए होंगे, मैंगोज है इसलिए आमों यहाँ लिखा हुआ है, वे आमों को क्यों खाए होंगे। इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, Why will mangoes, why will mangoes have been eaten by them, by them, ये जो है them में चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में। Why will mangoes have been eaten by them, ये पैसिव वॉइस है। और इसकी हिंदी होगी, उनके द्वारा
उनके द्वारा आमों को क्यों खाया गया होगा, खाया गया होगा, उनके द्वारा आमों को क्यों खाया गया होगा, ये इसकी हिंदी है। उनके द्वारा आमों को क्यों खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस हिंदी है। तो ये हमने दे सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताया। अब चलिए प्लूरल प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है उसको इस्तेमाल करते हैं और पैसिव वॉइस बताते हैं। वॉइस को हम यूज करने जा रहे हैं एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, और तब आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। ध्यान से देखिए, why will boys have eaten mangoes? ये भी एक्टिव वॉइस प्लस WH तो बाहर है। Why will boys have eaten mangoes? इसकी हिंदी देखिए, लड़के आमों को, मैंगोज है इसलिए आमों लिख रहे हैं, लड़के आमों को क्यों खाए होंगे, ये हिंदी है। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, व्हाई विल mangoes have been eaten by boys, ये पैसिव वॉइस। Why will mangoes have been eaten by boys, और इस पैसिव वॉइस कैसी होगी, लड़कों के द्वारा आमों को क्यों खाया गया होगा, लड़कों के द्वारा आमों को क्यों खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। तो बच्चों हमने ये पीएन प्लूरल नाउन जैसे बॉयज को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। चलिए सिंगुलर नाउन एसएन जैसे बॉय है उसको इस्तेमाल करते हैं और पैसिव वॉइस बताते हैं। आई विल बॉय हैव eaten ए मैंगो, ये भी एक्टिव वॉइस तो होगा ही, या WH भी है। Why will boy have eaten ए मैंगो, इसकी हिंदी देखिए, लड़का एक आम क्यों खाया होगा, लड़का एक आम क्यों खाया होगा, ये हिंदी है। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, व्हाई विल ए मैंगो हैव बीन ईटेन बाय बॉय, ये पैसिव वॉइस है। व्हाई will a mango have been eaten by boy, इस पैसिव वॉइस की हिंदी है, लड़का के द्वारा
एक आम क्यों खाया गया होगा। लड़का के द्वारा एक आम क्यों खाया गया होगा, ये इस पैसिव वॉइस की हिंदी है। ठीक है, ये हमने एसएन सिंगुलर नाउन यानी बॉय को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताया। अब चलिए ही को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताते हैं। ही को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ही को यूज करके आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। ही को देखिए, why will he have eaten a mango। ये एक्टिव वॉइस तो है ही है, प्लस WH है। इसकी हिंदी देख लीजिए, वह एक आम क्यों खाया होगा, ये हिंदी है। वो एक आम क्यों खाया होगा, और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, व्हाई विल ए मैंगो हैव बीन ईटन बाय हिम। ही जो है पैसिव वॉइस में हिम में चेंज हो जाता है। व्हाई विल ए मैंगो हैव बीन ईटन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, उसके द्वारा एक आम क्यों खाया गया होगा। उसके द्वारा एक आम क्यों खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताया, ही सब्जेक्ट को। अब चलिए शी को इस्तेमाल करते हैं और पैसिव वॉइस बताते हैं आपको। व्हाई विल शी हैव ईटन ए मैंगो। Why will she have eaten a mango? इसकी हिंदी देख लीजिए, ये एक्टिव वॉइस है, ये भी प्लस WH तो बहरहाल है। इसकी हिंदी होगी, वह एक आम क्यों खाई होगी, वो एक आम क्यों खाई होगी, ये हिंदी है। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, व्हाई विल ए मैंगो हैव बीन eaten by her। Why will a mango have been eaten by her, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, उसके द्वारा एक आम क्यों खाया गया होगा। उसके द्वारा एक आम क्यों खाया गया होगा, ये इस पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो
ये हमने शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताया। अब चलिए नेम को, लास्ट में नेम है, नेम को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताते हैं। ध्यान से देखिए नेम को। नेम को हम यूज करने जा रहे हैं। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे रवि लेते हैं, एक रवि नाम हम ले लेते हैं और उसको यूज करके आपको पैसिव वॉइस बताते हैं। Why will Ravi have eaten a mango? ये भी तो बहरहाल एक्टिव वॉइस प्लस WH है। Why will Ravi have eaten a mango? इसकी हिंदी होगी रवि एक आम क्यों खाया होगा, ये हिंदी है। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। Why will a mango, why will a mango have been eaten, have been eaten by Ravi? ये इसका पैसिव वॉइस है। Why will a mango have been eaten by Ravi? और इस पैसिव वॉइस की हिंदी है रवि के द्वारा एक आम क्यों खाया गया होगा। रवि के द्वारा ये काम क्यों खाया गया होगा, ये इस पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो बच्चों हमने आपको नेम के साथ पैसिव वॉइस बनाना बताया। तो आज के क्लास में बच्चों हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो भी WH सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताया हिंदी मीनिंग के साथ। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान हमने ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी इस्तेमाल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा क्लास ज़रूर पसंद आएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।